संपदा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको एक ऐसे तथ्य से अवगत करा रहे हैं जिसे जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसे विस्तृत रूप से नहीं जानते। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित सरजू तट पर यह बरहज और बरहज में स्थित है आश्रम बरहज, अनंत महाप्रभु की तपोभूमि, संतों की तपोभूमि। इस आश्रम में 1930, कहीं लोग 1928 कहते हैं, लेकिन इस भ्रम को अभी हम आपको दूर करेंगे कि ये किस सन में आए थे। 1930 में यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था और आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे एक ऐसे चश्मदीद को जिसकी उम्र 108 से अधिक 109 वर्ष है और उन्होंने गांधी जी को देखा था। गांधी जी ने क्या कहा था उन्होंने ये भी देखा था, सुना था। कौन कौन लोग थे उन्हें ये भी मालूम है, तो हम उसे पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि आश्रम बरहज में महात्मा गांधी आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर रहे तो बहुत कम समय तक, लेकिन उन कम समय में ही बहुत कुछ कर डाले। बरहज में नेहरू जी भी आए थे, महात्मा गांधी भी आए थे, लेकिन आश्रम बरहज में आकर के वो बैठे और उन्होंने अपनी सभा की थी। ये आपको हम लेकर चल रहे हैं आश्रम बरहज के अंदर कैंपस में, लेकिन बता दें कि उस समय ये कैंपस नहीं था। उस समय आश्रम की भूमि थी। राघवदास जी का वरद हस्त था आश्रम पर। अनंत महाप्रभु की तपोभूमि और तप और बल से आश्रम जो है ज्योतिर्मान था। उस समय महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। इस समय जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये आश्रम बरहज के अंदर स्थित पीछे का वह स्थान है जो कभी यह बतलाता है कि यह विशाल प्रांगण था। यहाँ एक मंदिर है जो कि उस समय स्थापित था। मंदिर के पीछे ये तमाम भूमि जिसमें कि छात्र रहते थे, पढ़ाई होती थी। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसमें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा महाविद्यालय खोलने के लिए राय दी थी। उस समय राष्ट्रभाषा महाविद्यालय खोला गया इस कमरे में, लेकिन कुछ समय बाद इसको यहाँ से स्थानांतरित इस कमरे से कर दिया गया, इसलिए कि इस कमरे में यज्ञशाला के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया और बिस्मिल की समाज को बचाने के लिए अनवरत इसमें सीताराम जप जो है होता रहा और राष्ट्रभाषा महाविद्यालय बगल में चला गया। इसके बगल में बिस्मिल की समाधि है। हम आपको लेकर चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर महात्मा गांधी आश्रम में आने के बाद बैठे थे और अपनी बातों को जनमानस तक पहुँचाए थे। इसके पहले हम बता दें आपसे कि महात्मा गांधी बरहज जो है ट्रेन से आए थे और ट्रेन से आने के बाद, उतरने के बाद महात्मा गांधी यहाँ आश्रम में आए और इस वृक्ष के पास जहाँ हम आपको अभी लेके चल रहे हैं, उस वृक्ष के नीचे बैठे। वहाँ बैठने के बाद उनके साथ यहाँ के बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी साथ में थे, जिसमें बेचू साहू भी थे, बाबा राघवदास जी थे, उनके तमाम शिष्य गण जो उनके साथ रहा करते थे आश्रम के, वो भी थे। देखिए ये वृक्ष है जहाँ पर कि महात्मा गांधी जी बैठे थे और बैठ करके उन्होंने लोगों को अपना प्रवचन दिया था। गांधी जी के आगमन पर हमारे पास एक चश्मदीद गवाह हैं, वह हैं भरसरा के वयोवृद्ध श्री पंडित ज्वाला प्रसाद पांडे अनल जी। हम आपको उनके पास ले चलेंगे। वो बताएंगे आपको कि गांधी जी आए तो वह कैसे क्या कहे। यूँ तो वह बहुत बुजुर्ग हैं, फिर भी उन्हें जो कुछ याद है वो उन्होंने बतलाया है और हम उसे रिकॉर्ड करके आपके पास लाए हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी जी बैठे थे और इनके सामने ये सब चारदीवारी नहीं थी, बल्कि ये भूमि खाली था। यहाँ पूजा पाठ होता था और हरि कीर्तन भगवत नाम जपा जाता था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्राम भरसरा के श्री पंडित ज्वाला प्रसाद पांडे अनल जी के पास, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था और वह स्वयं
आपको बताएंगे। इस समय उनकी उम्र 109 वर्ष है। संपदा न्यूज उनके उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता है। अभी स्वतंत्रता मिली नहीं थी और बाबा राघव दास अपने यहाँ बिना किसी से पूछे जाते अनंत महाप्रभु के उसी से थे और निर्गुण निराकार निर्विकार में थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत विद्यालय आरंभ किया और उसके बाद छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोले जिला गोरखपुर जिला में। उसी समय महात्मा गांधी ने वहाँ वर्धा में कौन था जहाँ हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा के लिए विद्यालय खोला और राष्ट्रभाषा के लिए और हरिजन ये दो फंड के लिए जहाँ कहीं जाते थे और सब लोगों को मालूम रहता था, लोग पैसा देते थे। तो उस समय यहाँ जब आए थे बाबा जी मंच पर सब लोगों को यह विश्वास था कि यह भाषण करेंगे, फला होगा धमाका होगा, कहीं कुछ नहीं। वो खड़े हुए छांगुर त्रिपाठी ने बेचू साहू से परिचय कराया, कहा कि आश्रम के लिए कुछ जमीन दे रहा है, लिए पैसा कुछ चंदा उंदा मिला था लेकर रखना। अब अपने सब कुछ हो गया तो भाषण दे रहा है, हिंदू मुसलमान एक होकर रहो, ताड़ी गांजा शराब पीना छोड़ दो, चरखा खा दो, हो गया। उसके बाद बाबा जी के साथ चले गए। अभी आज संस्कृत हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय भी चलाओ, वही चलाते। और अगर राष्ट्रभाषा विद्यालय टूट गया तो मैं नहीं रहूँगा, तो फिर कहीं कुछ पैसा वैसा नहीं था। बाबा जी ने हमको तुम काम करो, हम भी उसमें काम करते। अच्छा, अभी हाँ, राष्ट्रभाषा विद्यालय में आप थे 3 वर्ष है। हाँ, किस सन में? सब की साथ 43, 44, 45, 46 4 साल 46, 47 तक रहा, 47 से 47 तक रहा।